अमीर बाप के बिगड़े बेटे ने एक ही घर के 6 अफराद को कत्ल कर डाला। इस 14 साल बच्चे ने 6 अफराद को कैसे कत्ल किया, वजह दुश्मनी थी या कुछ और, इस वाक़े की असल कहानी जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, लाहौर के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या होता है। अक्सर 11 का तगड़े बाप का बेटा रात की तारीकी में तेज रफ्तार कार एक दूसरी कार से हिट करता है और अफसोसनाक वाक़या ये होता है कि 6 जानें चली जाती हैं। इस टाइम उनके लवाहिकीन के साथ मौजूद हूँ, इनसे बात करके जानते हैं कि अब तक इस केस की क्या नवैयत है और उस कार में टोटल कितने बंदे थे जिसने हिट किया है, उस शख्स के साथ अभी तक क्या मामला हुआ, क्या इनको इंसाफ मिल गया है, मिल रहा है, पुलिस के क्या इनके साथ रवैया, बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ा अफसोस है, पहले तो अपने अदारों पर अफसोस होता है कि आज मेरे ख्याल से 7वां दिन हो गया है, कोई अभी तक रिस्पांस नहीं मिला, कोई इंसाफ की कोई किरण नहीं नज़र आ रही। हुआ क्या है उस गाड़ी में जो आपके जिनकी डेथ हुई है, कितने लोग थे गाड़ी में? उसमें 6 लोग थे जी। ये शादी का फंक्शन था, माइयों की रस्म थी जो करके आ रहे थे। हाँ जी, तो मतलब वापसी पे आके इस बच्चे ने गाड़ी को हिट किया। हाँ जी, और गाड़ी मतलब कि ऐसे होगी कि जैसे प्रेस होगी गाड़ी। इसमें 6 लोग थे और 6 की डेथ होगी। इस लड़के ने हिट किया है, उसकी गाड़ी कितनी रफ्तार में थी तकरीबन? उसकी गाड़ी तकरीबन 170-80 की रफ्तार में थी। जबकि वो लड़का एक उसकी वीडियो रिलीज उसमें कहता है जी मैं तकरीबन 90-100 की रफ्तार में। नहीं, वो तो बयान चेंज हुआ ना मेरा ख्याल, लेकिन इससे पहले उसने बयान दिया। हाँ जी, गाड़ी दिखाए ना अगर हिट की है, अच्छा, वो गाड़ी आपको दिखाएं तो उस गाड़ी को देख के आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि कितने पे थी गाड़ी। जो यहाँ पे गाड़ी लग रही है वो गाड़ी अगले ये वाले गेट दूसरे गेट के साथ जाके लग गए हैं, तो क्या वो 100 की स्पीड होगी? यानी कि इतनी ही तेज रफ्तार है, वो तो 160-70 की स्पीड क्रॉस। और गाड़ी में 2-3 कल्टबाजियां ली हैं ऐसे ना, मतलब 1-2-3 ऐसे, तो वो ऐसे प्रेस हो गई है। और देखिए जो अंदर लोग थे वो कैसे प्रेस होंगे, कितनी मुश्किल में उन्होंने अपनी जानें उनकी गई और कैसे लोगों को उन्होंने निकाला। वो तो वहाँ पे मौके पे जो लोग थे वो मतलब कि इतना अस्तगफार देखी। हाँ जी, वो कर रहे थे। इस गाड़ी ने हिट किया है, उस लड़के के साथ और भी कोई लड़के थे? ये कंफर्म नहीं हमें पता, कंफर्म नहीं पता। हाँ जी, तो हाँ जी, तो आप ये कंफर्म नहीं पता, लेकिन ये कि ये कंफर्म है कि ये बच्चा था, इसे गाड़ी से निकाला गया। खुद निकाला हमारे वारसों ने। पीछे 2 गाड़ियां थी, एक आगे थी वो हिट हुई है, दूसरी पीछे थी। ठीक है, वो उन्होंने खुद निकाला स्टीयरिंग वाली सीट से। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है आपके जो फर्द थे इसमें कितनी फीमेल थी, कितने बच्चे थे, कितने? 2 बच्चे थे, 2 लेडीज थी, 2 मर्द थे। एक मेरा भाई सजाद था, ठीक है, एक मेरे मामू का बेटा सुनैन था, एक मेरी मामी थी, एक मामू की बहू थी, एक मामू का पोता था और एक मामू क्या दोती थी। पुलिस की जानिब से क्या रिस्पांस मिला जब 6 जनाजे? नाज़रीन इमेजिन करें कि एक ही खानदान के निकले होंगे, एक ही घर से एक ही खानदान के 6 जनाजे निकले होंगे, तो कितना अफसोसनाक वो मंजर होगा। उस टाइम क़यामत खेज मंजर होंगे। वो क़यामत ही खेज मंजर है, ऐसे ही है। जो लोग देख रहे हैं या जिन्होंने देखा है वो सीन, वो तो अस्तगफिरुल्लाह कर रहे थे। और जहाँ पे 6 मैयतें पड़ी हुई हैं तो कैसा मंजर होगा? क़यामत का ही समा होगा ना। तो लोग मतलब कि ऐसा समा उस वक्त किसी को कोई पूछने वाला नहीं था। वो तो मेरे मामू हैं, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, वो बेचारे हैंडल कर रहे थे, वो अकेले या उनका बेटा सारा कुछ भी इतनी दिलेरी के साथ उन्होंने सारा हैंडल किया। ये मामू के बच्चे गए हैं सारे, और इतनी दिलेरी के साथ उन्होंने उधर मतलब कि इस काम को सारे को मैनेज किया। मतलब सारी मैयतें रखी, ज़मीन पे उठाई, हॉस्पिटल ले गया। वो देखें जिसके बाप के 6 बच्चे चले जाते हैं उसका क्या कैफियत हो सकती है, उसका क्या आलम होगा या किस कंडीशन में होगा, ये देखें। तो चलो बंदा ज़्यादा नहीं तो बंदा यही सोचता है यार इंसानी हमदर्दी। यानी कि वो जो लड़का है उसके घर वालों की तरफ से कोई कॉल आई है, कोई ताज़ियत, कोई माजरत, कोई ऐसी चीज़ ना कोई कासद, ना कोई पैगाम, कोई नहीं आया हमारे पास। धमकी वगैरह कोई ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। वो सामने भी नहीं आए, अभी तक चेहरा भी नहीं है हमने देखा कि उनके माँ बाप, उनके वारिस कौन है, सिर्फ बच्चे को देखा है। रिस्पॉन्स पुलिस की जानिब से क्या है, लगता है कि इंसाफ हो जाएगा, मिल जाएगा? अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा, मिलेगा तो फिर पता चलेगा ना, आपको भी पता चल जाएगा जब इंसाफ मिलेगा। ये दुनिया का है। हाँ जी, हम तो कह रहे हैं ना,
लोग भी कह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए। अब तो हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है ना कि ये नहीं, हम कहते हैं यार किसी से भी ये ऐसा वाकया ना हो। हम हमारे साथ तो हो गया है ना, लेकिन ये जिनके साथ हुआ है ना उनसे पूछ के देखें कि उनका दर्द का आलम क्या था या कैफियत क्या थी। 8 दिन से जो हमारी हालत है ना वो हमें पता है। अब जारी बात है, दुनियादारी है, इसमें सबको मिलना भी है, दुनिया में रहते हुए काम भी देखने हैं, लोगों को आना जाना भी है, लोगों से मिलना भी है। अब जारी बात जो अफसोस करने आ रहा है, अगर हम उससे नहीं मिलते तो क्या मतलब कि सोचेगा। उस माँ की क्या कैफियत है जिसके ये सारे बच्चे का? अब ये उस माँ की ये कैफियत है कि अभी तक उसे होश नहीं आ रही। इतनी कैफियत उनकी है कि उन्हें मतलब इतनी नडाल है कि वो हर वक्त शोक में ही है। वो जो लड़का आज पकड़ा गया उसके ऊपर FIR हो गई है। जी FIR हाँ, किस चीज की हुई है FIR? वो कत्ल की हुई है। कत्ल बिल सबब होता है या 302? उन्होंने 322 लगाई है। कत्ल बिल सबब। हाँ जी। अच्छा। और ये कोई दफा नहीं है, ये हमें धोखा दिया गया है। असल में ये होना चाहिए था कि 320 302 जो भी लगाते लगा के 302 लगनी चाहिए थी इस पे। ये सीधा सीधा कत्ल है, 6 कत्ल किए गए हैं। वो हमें चक्करों में डाला हुआ है जी, 320 लगा दी है, 322 लगा दी है, 427 लगा दी है, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, ये सारे हमें चक्कर दिए जा रहे हैं। इस टाइम चाहते क्या है? बार बार मीडिया पर आने का हमें तो नज़र आ रहा है, जो हमने देखा है इस वक्त मौजूदा जो है ना निगरान वज़ीर आला सुना है, बहुत अच्छा है। उससे हमें पूरा यकीन है कि हमें इंसाफ दिलाएगा इंशाल्लाह। आप पर करम करे। नाज़रीन, ये वो रियल कहानी है जिसके अंदर लाहौर के अंदर ये बड़ा वलबैला फैल चुका है कि 6 अफराद एक घर के कत्ल हो चुके हैं, कत्ल हुए हैं। कार जो है वो दूसरी कार से जाकर टकराती है। मैं कर लेता अगर एक सवाल, एक कार दूसरी कार से जाकर टकराती है जिसमें 6 अफराद की डेथ हो जाती है। लॉयकीन का यही कानूनी दायरों से वज़ीर आला पंजाब साहब से गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए। सर मुझे बताइएगा कि इस टाइम क्या नवैयत है, FIR कहाँ तक पहुँची है, केस कहाँ तक पहुँचा है? वो जो है ना बहुत मामू हैंडल कर रहे हैं, ठीक है ना। FIR कट चुकी है और केस जो है उसको शायद 302 लग चुकी है लड़के को, ठीक है ना। अभी गहमा गहमी इतनी है, 302 लगी है, 322 लगी है। पहले 322 था, फिर 302 हुई है। असल में मुझे ना कानूनी कार्रवाई का इतना नहीं पता, क्योंकि इधर मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, इतना टाइम नहीं मिलता कि मामू के साथ एक बार बैठ के डिस्कस करें। जिस दिन के ये हादसात हुए हैं, मामू से कभी मिलते हुए हैं, ठीक है जल्दी बात करें, मैंने इधर जाना है, मैंने उधर जाना है, ठीक है ना। हमें तो ये पता है ये ओवर स्पीड में अफनान ने गाड़ी हिट की है, मौके पे 6 डेथ्स। सर वो जो लड़का है जिसने गाड़ी हिट की है वो कौन है, कितने के अमीर बाप का बच्चा है वो? ये अमीर हो या गरीब हो, हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है। उसके भी 2 हाथ है, हमारे भी 2 हाथ हैं, ठीक है जी। वो जितना भी अमीर होगा हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। बात ये है कि उसने गलत बयानी की है, उसके बाप ने क्यों उसको गाड़ी दी है जबकि वो इस काबिल नहीं था, उसकी उम्र कम है, वो गाड़ी चलाने के काबिल नहीं है, क्यों गाड़ी दी है? ये माँ बाप की कम अकली है, उनकी नाहली की वजह से वो ये सारी अमवात हुई है, ठीक है जी। इनको चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब जो है हमारे CM है, उनको चाहिए कि इसके वालिद को सज़ा होनी चाहिए। हर एक कानून पास कर दें। ये मैं कहता हूँ खुदारा आप हमारे लिए माई बाप है, क्योंकि आप CM है, ठीक है जी। आप ऐसा कानून बना दें कि जो भी बच्चा, जिसका बच्चा भी कम उम्री में लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाए, उसको उसके वालिद को जो है ना सज़ा होनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हमने इनको गाड़ी नहीं देनी। वो गाड़ियाँ दे देते हैं अमीर बाप के बच्चे, उसके वो बलून है वो खुल गए, वो तो बच गए, लेकिन ये तो सारे चले गए। ये जो चले गए उन्होंने वापस तो नहीं ना आ जाना। दूसरी बात ये है, ये जो 302 लगी है ये वैसे नहीं लगी, ये पुलिस ने हमारे साथ मुकम्मल तौर पे तावन नहीं किया। ये 302 लगी है ऐसी कि ये जमानत हो जाए, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है CM साहब से कि ये 302 जो बनती है, इसने हमें हरासा किया, जो भी किया, लेकिन इस बंदे को पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी मीडिया के तवज्जो से ये आवाज़ आप पहुँचा दें कि वो हमारी आवाज़ प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुँचाएं कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमें तो आप नज़र आ रहे हैं, हम आपको ही कह सकते हैं, बराए मेहरबानी करके हमें इंसाफ दें। अल्लाह पाक करम करे। नाज़रीन, ये रियलिटी है इस वाक़े की। उस गाड़ी में कितने अफराद थे, कितने अफराद की डेथ हुई और जिस लड़के ने किस तरह उस गाड़ी को हिट किया, सारी हकीकत आपने जानी। लस्सी देखते हैं कि ये कहानी कहाँ तक पहुँचती है। देखते रहिए MM पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।